हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर कुमार कटियार है। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूनिट 5 का टॉपिक है, दैट इज़ हाइड्रोलिक रैम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोलिक रैम कहाँ पर यूज़ किया, किन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास हमारी इंडिया की सिचुएशन को समझें तो कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, ऐसे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर पॉसिबल नहीं है तो हम वहाँ पर कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी तो है, वैलीज होंगी, वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती है, बट वाटर को जब लिफ्ट करना होगा फ्रॉम लोअर हाइट टू हायर हाइट, राइट, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना होने की वजह से हम वहाँ पर वाटर को सप्लाई ऊपर हाइट पर नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में हाइड्रोलिक रैम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि वाटर की सेल्फ जो एनर्जी होती है उसी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। वाटर को कोई रिजर्वायर है जो कि हाइट में नीचे है और जहां पर लिफ्ट करना वाटर वो रिजर्वायर ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह हम सिचुएशन में वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि हम यहाँ डेफिनेशन में समझते हैं कि हाइड्रोलिक रैम किस प्रिंसिपल में वर्क करता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर, राइट। वाटर हैमर प्रिंसिपल समझते हैं हम पहले। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा वाटर हैमर क्या होता है, बट यहाँ पर जो हम वाटर हैमर को अगर स्मॉल डेफिनेशन में एक्सप्लेन करें तो अगर हमें पता है कि वाटर के अंदर जो एनर्जी है, अगर कोई वाटर फ्लो कर रहा है, वी कैन से द एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है उसके अंदर, दैट इज द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो अगर किसी पॉइंट पर अगर वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो कर दी जाए, एंड दैट शुड बी सडन, राइट। अगर वो सडनली वाटर की काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास जो पूरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेशर एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाएगी तो हम यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी डेवलप हो रही है उसी प्रेशर एनर्जी का यूज करेंगे वाटर को लोअर हाइट से हायर हाइट तक ले जाने के लिए। ऑलराइट, तो हम दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, द हाइड्रोलिक रैम इज अ पंप विच राइजेस वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर फॉर इट्स ऑपरेशन। यहाँ कोई भी एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं है, राइट। और यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि यहाँ पर जो हम हाइड्रोलिक रैम जब यूज करते हैं तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो हो जाती है, राइट, और ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में होती है, राइट। और यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोलिक रैम है, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी जो मूविंग पार्ट होता है वहां पर हमें फ्रिक्वेंट ऑयलिंग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ऑलराइट, तो ये टोटली पूरी तरह से ऑटोमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि कैसे ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसकी डेफिनेशन में और देखते हैं, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट ए स्मॉल हाइट, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी रेज टू अ ग्रेटर हाइट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक रैम। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की क्वांटिटी तो जो अवेलेबल है बट वो स्मॉल हाइट पर अवेलेबल है, और उस वाटर को एक ग्रेटर हाइट पर ले जाने के लिए हाइड्रोलिक रैम का यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पर हाइड्रोलिक रैम के डायग्राम को देखें तो लुक एट दिस डायग्राम, राइट। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें हमें देखना है कि ये सप्लाई टैंक है, जो हम इसको हमने ए कहा हुआ है, दैट इज सप्लाई टैंक, और वाटर को इस सप्लाई टैंक से वाटर आ रहा है इस चैम्बर के अंदर। ठीक है, और इस चैम्बर के अंदर वाटर आ रहा है और वाटर यहाँ से डिलीवर होगा और ये ऊपर कोई हाइट पर पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि घरों में जो हम जो पंप यूज करते हैं उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को हम लिफ्ट करते हैं अपनी जो ऊपर टैंक रखा होता है, घरों के ऊपर टैंक रखा रहता है वहां पर लिफ्ट करते हैं, तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं।
बट ये ऐसे एरियाज में यूज कर रहे हैं जहां पर सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। तो सपोज करिए ये सप्लाई टैंक है, इट में बी अ रिवर, कुछ भी हो सकता है जहां से वाटर को सक कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर को जब सक करते हैं यहां से और इस टैंक में ले आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है कि इस जो भी यहाँ पर रिजर्वायर अवेलेबल है ऐसे एरियाज में, या यहाँ पर जो रिजर्वायर ए है और जो यहाँ पर हम एक चैम्बर बना रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट से नीचे होना चाहिए, तभी तो वाटर नेचुरली यहाँ पर फ्लो कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब वाटर आ जाएगा तो उसमें हम इस चैम्बर में वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर वाटर को यहां से डिलीवर कर देते हैं उसी वाटर को। तो डिलीवर होने के लिए आवश्यक क्या है कि यहां पर वो एनर्जी होनी चाहिए जो वाटर को यहां से लिफ्ट करके यहां तक भेज सके। ऑलराइट, तो देखेंगे हम यहां पर कि जो यहां पर है सप्लाई टैंक, उसके बाद वाटर इस टैंक में आ रहा है यहां पर, और जो जिस पाइप के थ्रू हम यहां ला रहे हैं उसका डायमीटर स्मॉल डी है और जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। ऑलराइट, ये जो हाइट है दैट इज, यहां पर एक वॉल्व हमने यूज किया है, दैट इज वेस्ट वॉल्व और डिलीवरी वॉल्व। वेस्ट वॉल्व दैट इज बी, डिलीवरी वॉल्व दैट इज सी। यहां पर एक हमने एयर वेसल का यूज किया है। एयर वेसल का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, किस वजह से यूज किया जाता है। एयर वेसल हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये क्या है, डिलीवरी पाइप है। तो जो इस वॉल्व से डिलीवरी टैंक की जो हाइट है वो है कैपिटल एच, ठीक है। और इस वॉल्व के लेवल से, वी कैन से इस चैम्बर के लेवल से, जो हमारी सप्लाई टैंक के वाटर के जो लेवल है, हाइट है, दैट इज स्मॉल एच। ऑलराइट, और तो ये टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं इस डिफरेंस को देखूं कि इस रिजर्वायर, जो सप्लाई टैंक का रिजर्वायर है और जो डिलीवरी टैंक का रिजर्वायर है, उसके बीच में जो हेड डिफरेंस हो जाएगा दैट इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बचेगा, ठीक है। अब ये कैसे रन करेगा, आप यहाँ गौर से देखिए। तो रनिंग कैसे होगी, यहाँ पर जब वाटर यहाँ पर स्टोर वाटर है या जो भी रिजर्वायर है, यहाँ से वाटर इस टैंक में सप्लाई होगा, इस चैम्बर में सप्लाई होगा, जहां पर एक वेस्ट वॉल्व लगा हुआ है और एक डिलीवरी वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। अब वाटर यहाँ पर आएगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्रेशर एनर्जी भी होगी, जो यहाँ से वाटर आएगा और धीरे धीरे वाटर इसके अंदर फिलअप करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे फिलअप होने के बाद क्या करेगा वाटर, एक इस चैम्बर के अंदर एक, जैसे ही क्योंकि चूंकि एंट्री रेट हमारा बहुत हाई है, अब वाटर तेजी से अंदर आ रहा है इसके अंदर, कि जब वाटर इसमें फिलअप होगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, जो वेस्ट वॉल्व होता है उसमें क्या है, नीचे वेट लगा हुआ है। ऑलराइट, तो ये वेस्ट वॉल्व की नेचुरल जो कंडीशन होगी वो क्या रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा। और डिलीवरी वॉल्व क्या है, डिलीवरी वॉल्व में ऊपर की तरफ आपको वेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, डिलीवरी वॉल्व हमेशा क्लोज रहेगा। इनिशियल कंडीशन यही होगी। तो वाटर इस चैम्बर में फिलअप होगा और फिलअप होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे इस वेस्ट वॉल्व के थ्रू आपका बाहर निकलने लगेगा। तो अब बाहर जब निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस पर चूंकि जो एंट्री रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर इसके वॉल पर एक फोर्स एक्सर्ट होने लगेगा। जब हमारा वाटर इसमें ज्यादा अमाउंट में आपका इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर एक इस चैम्बर में फोर्स लगाएगा और इसी अमाउंट में इस वॉल पर भी फोर्स लगाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो वॉल्व के वेट से आपका ज्यादा हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इस वॉल्व पे लग रहा है वो ज्यादा होगा, तो ये वॉल्व को सडनली क्लोज कर देगा, ठीक है। तो अब सडनली क्लोज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी सडनली जीरो हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो मोमेंटम जो था, यहां पर मोमेंटम ऑफ लिक्विड मास causes a sudden rise in pressure. There is a change in momentum of liquid mass causes a sudden rise in pressure. तो जो यहाँ पर मोमेंटम जिसे हम कह रहे हैं कि मोमेंटम चेंज हो गया है, और हम यहाँ से इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर सडनली जीरो हो गई। तो जीरो होने की वजह से क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी टोटल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रेशर इस चैम्बर का बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो डिलीवरी वॉल्व है
उसको ओपन कर देगा। तो जैसे डिलीवरी वॉल्व ओपन होगा, वाटर सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा और एयर वेसल में चला जाएगा। एयर वेसल में जाएगा तो ये जो टैंक है, एग्जिट में जो डिलीवरी वॉल्व है वो कनेक्टेड है, यहाँ डिलीवरी पाइप है और ये एयर वेसल से कनेक्टेड है। तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस एयर वेसल पे, वो क्या करेगा, एयर को यहाँ पर कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस जब एयर कंप्रेस होगी तो ये वाटर पर एक फोर्स एग्जर्ट करने लगेगा और वाटर यहाँ पर डिलीवर होना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, तो एक सिचुएशन क्या आएगी कि यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू है, जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, लीक हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, फिर से एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, जिस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब वाल्व फिर से क्लोज हो जाएगा, तो ये वाल्व क्लोज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब प्रेशर रिलीज हुआ तो ये वेस्ट वाल्व भी ओपन हो जाएगा, वेस्ट वाल्व फिर ओपन हो जाएगा, फिर वाटर यहीं से डिलीवर होना शुरू हो जाएगा वेस्ट वाल्व से। ऑलराइट, तो वाटर फिर डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर इसका राइज करेगा चैम्बर के अंदर, और फिर से क्या करेगा, ये वेस्ट वाल्व को क्लोज करेगा। सडन क्लोज होने की वजह से फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, डिलीवरी वाल्व फिर ओपन हो जाएगा और वाटर आप यहाँ पर डिलीवर होना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, यहाँ पर तो ये टोटल प्रोसेस आपका एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन आपका चला स्टार्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं कि वाटर कुछ ना कुछ अमाउंट में वेस्ट हो रहा है, इसलिए इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपका मूविंग पार्ट नहीं है ना, और वाटर में कोई भी एनर्जी एक्सटर्नल नहीं लग रही है, हम वाटर की ही एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर को डिलीवर करने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें कि इसकी जो इसमें कुछ ये मैंने डेफिनेशंस भी हैं, आप इसको समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जो आपके KTU में लिखने के काम आएगी। ऑलराइट, समझ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझते हैं हम कि अगर हम इसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो W इज द वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू चैम्बर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू चैम्बर, यानी कि जो सप्लाई टैंक से वाटर आ रहा है चैम्बर में, उसका जो वेट है दैट इज W। ठीक है, W इज व्हाट, दैट इज वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। ऑलराइट, स्मॉल w क्या है, दैट इज द वेट ऑफ वाटर रेज्ड पर सेकेंड, वेट ऑफ वाटर रेज्ड पर सेकेंड, जो डिलीवरी टैंक में वाटर डिलीवर हो रहा है उसका वेट जो है वो स्मॉल w है। राइट, स्मॉल h इज द हाइट ऑफ वाटर इन द सप्लाई टैंक अबव द चैम्बर, हमने पहले समझाया था स्मॉल h क्या है। स्मॉल h आप अगर मैं इस डायग्राम में भी देखें, स्मॉल h और कैपिटल H क्या है, लुक एट दिस, स्मॉल h क्या है, स्मॉल दैट इज द हाइट ऑफ सप्लाई टैंक फ्रॉम दिस चैम्बर, and capital H is what, that is capital H is the height of delivery tank from this chamber. alright, तो अगर हम यहाँ से हमने समझ लिया है कि कैपिटल H स्मॉल h क्या है, तो अब हमें निकालना है what will be the energy supplied by the tank to RAM। तो एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है सप्लाई टैंक टू रैम के थ्रू, सप्लाई टैंक टू रैम। ऑलराइट, दैट एनर्जी इज व्हाट, दैट इज द वेट ऑफ वाटर सप्लाइड इनटू हाइट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, हमें पता है कि जो एनर्जी होती है दैट इज व्हाट, हम एनर्जी को कैलकुलेट करें तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर एनर्जी इज व्हाट, दैट इज वर्क डन, वी कैन से वर्क डन इज व्हाट, दैट इज द फोर्स इनटू द डिस्टेंस, the force is what, that is weight of water supplied per second, supplied into height of supply of water, that is W into H हम इसको लिख सकते हैं। Similarly energy delivered by the RAM, तो energy delivered by the RAM तो हो जाएगा weight of water raised into height through which water is raised, तो ये W small w into capital H, यानी कि एनर्जी कहाँ पर डिलीवर की गई है तो उसमें स्मॉल w वाटर रेज होगा, कम वाटर रेज होगा, और जो ज़्यादा हाइट है वहां से चला जाएगा, और जो एनर्जी सप्लाई की जा रही होगी उसमें क्या होगा कि ज़्यादा वाटर होता है बट वो कम हाइट से आ रहा होता है। तो इफिशियंसी हमेशा क्या होती है, इफिशियंसी होती है कि कितनी एनर्जी हमने दी और कितनी एनर्जी हमारी डिलीवर्ड हो गई, यूटिलाइज हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रैम, ये हमारे पास आउटपुट है, तो ये दैट इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल H, यहाँ पर दिया गया, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। और इनपुट क्या है, एनर्जी सप्लाइड टू द रैम, तो एनर्जी सप्लाइड टू द रैम दैट इज कैपिटल W इंटू स्मॉल h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर का एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है, द अबव एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी वाज गिवन बाय D. Amundsen
है ना। तो ये एफिशिएंसी जो दी गई है दैट इज डी एम्बिशन द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर हम और देखते हैं, एक और फार्मूला हमारे पास है जिसे हम लोग रैनकाइन एफिशिएंसी फार्मूला कहते हैं। रैनकाइन एफिशिएंसी फार्मूला है, अगर हम यहाँ पर देखें तो रैनकाइन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टू रैनकाइन एफिशिएंसी फार्मूला द वेट ऑफ वाटर W इज रेज टू हाइट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हम इसको ये भी कह सकते हैं जो स्मॉल W है दैट इज वाटर जितना रेज किया हुआ है आपके सप्लाई टैंक में, डिलीवरी टैंक में सॉरी, तो जो हमारा स्मॉल W वाटर यहाँ से जा रहा है वो किस हाइट तक जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो ये तो हमारा इनिशियल लेवल ही है, इतना तो वाटर नेचुरली पहुंच जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक लॉ, राइट। तो एक्चुअल में वो कितनी हाइट तक जा रहा है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा जो हाइट जा रहा है दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो स्मॉल W ऑफ वाटर जो यहाँ से जा रहा है डिलीवर होकर वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अगर तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ वाटर W स्मॉल W इज रेज टू हाइट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h, right, and the weight of initially at the height of small h from the ramp, hence the water is only raised to height equal to capital H minus small h। तो इन्होंने दिया हुआ है रैनकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि बेसिकली क्या हो रहा है कि एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रैम्प कितनी हो रही है। तो एनर्जी डिलीवर्ड कितनी हो रही है दैट इज स्मॉल W जो हमारा पास आउटपुट में जा रहा है, और हाइट कौन सी वो अचीव हो रही है बेसिकली कैपिटल H माइनस स्मॉल h के बराबर कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। और इनपुट क्या हो जाएगी, कितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही, तो एनर्जी सप्लाई कितनी की जा रही होगी। एनर्जी सप्लाई बेसिकली क्या हो रही है कि जो स्मॉल h हाइट से वाटर आ रहा है, राइट, इनटू वाटर कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, वो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो आ रहा है कैपिटल W माइनस स्मॉल W। अब स्मॉल W तो वाटर डिलीवर कर दिया गया ऊपर, कैपिटल वाटर क्या हो रहा है, वाटर हमारा आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, दैट इज आउटपुट इज एनर्जी जितनी डिलीवर हो रही है तो स्मॉल W इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और इनपुट क्या हो जाएगा कैपिटल W माइनस स्मॉल W इंटू H। तो हैंस जो रैनकाइन एफिशिएंसी फॉर्मूला हो जाएगा ये हमारा ऊपर वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको डिस्चार्ज के टर्म में लिखूं, ठीक है, तो डिस्चार्ज के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट Q इंटू कैपिटल H अपॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल h। तो यहाँ पर अगर आप देखें अभी मैंने दिखाया था दिस फार्मूला दैट इज डी एम्बसन फार्मूला, तो स्मॉल W इंटू कैपिटल H और W इंटू दैट इज स्मॉल h। तो इस W क्या है, W इज द वेट ऑफ वाटर